हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल राकेश ऑनलाइन टेक पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कल वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे क्लास 8 NMS का। जैसा कि उसमें हम लोग वर्ग का टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना था क्या, वर्गमूल। हमको उम्मीद पूरी है कि आप लोग ने जो आप लोग को होमवर्क दिए थे वो आप लोगों ने पूरी कर ली होगी। तो चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्गमूल के। वर्गमूल देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गमूल, इसका इंग्लिश होता है स्क्वायर रूट। वर्गमूल का मतलब होता है कि यह ज्ञात करना होता है कि वो संख्या किस संख्या से दोबारा गुना करने पर आया है। मान लीजिए कि अगर पूछ दे आपसे कि 72/25 का वर्गमूल बताइए, तो इसका मतलब है 72/25 का वर्गमूल। तो इसका मतलब कह रहा है कि 72/25 कैसे आया, आखिर कौन सी संख्या है कि उसी संख्या से दोबारा गुना करने पर 72/25 आया है। तो वो संख्या ज्ञात करना ही हमको क्या कहलाता है, वर्गमूल। मान लीजिए तो वर्गमूल निकालने के दो विधि। देखिए, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। वर्गमूल का मतलब होता है कि वो संख्या ज्ञात करना कि प्रारंभिक संख्या कौन सी थी जिसको उसी संख्या से गुना करने पर ये संख्या आई थी। तो वर्गमूल का मतलब वही होता है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका सही फिर से आपको समझा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें दिल खोल के कमेंट कर सकते हैं, निडर। तो देखिए, वर्गमूल निकालने के दो विधि। पहला है गुणनखंड विधि, और दूसरा है दीर्घ विभाजन विधि। पहला क्या था, गुणनखंड विधि, और दूसरा है दीर्घ विभाजन विधि। गुणनखंड विधि में क्या है कि हम उस संख्या का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब कि उसके जितने भी विभाजक हैं जिससे कि वो विभाजित हो सकता है, उसमें उस संख्या को बांट देना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 72/25 का वर्गमूल है, तो इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि से 72/25 का वर्गमूल, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने में हम लोगों को बातों का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। इसमें देख रहे हैं कि लास्ट का डिजिट अंक, इकाई का डिजिट जो है कि 5 है, तो ये पूरी संख्या किससे लगेगी, 5 से लगेगी। तो ये सबसे पहले 5 से लगाते हैं। तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, और इसमें से 2 इसमें आएगा तो 5 चौक 20, और फिर इसमें 4 जाएगा तो फिर 5 चौक 20, और जब इसमें फिर जाएगा 5 तो 5 पचे 25। ये हमारा संख्या बन गया। देख रहे हैं कि हम फिर से लास्ट में 5 आ रहा है, तो फिर से 5 से लगेगा। 5 से 5 दूनी 10, फिर इसमें आया 4 तो 5 8 40, और इसमें आया 4 तो 5 9 45। अब देखेंगे 289 किससे लगेगा। 5 है तो 5 के बाद 6 से देखेंगे तो 6 चक 24 और 4 6 8 48, एक बच जाएगा तो नहीं लगेगा। फिर 7 से लगाएंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7 नहीं लगेगा। 8 से लगाएंगे, 8 तिरके 24, 4 8 से 48 नहीं लगेगा। 9 से लगाएंगे, 9 ते 27, 9 दूनी 18, एक बच जाएगा नहीं लगेगा। 10 से तो बिल्कुल भी नहीं लगा, काहे कि 10 से तभी ही लगेगा जब इसके लास्ट में 0 रहता, तो 10 से तो बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर आगे देखते हैं 11 से। 11 दूनी 22, 6 बचेगा। 11 छक 66, 3 बच जाएगा, नहीं लगेगा। फिर देखेंगे 12 से। 12 दूनी 24, 4 12 चौक 48, एक बच जाएगा, नहीं लगेगा। फिर देखेंगे कि 13 से। 13 से भी नहीं लगेगा।
14 से भी नहीं लगेगा, 15 से भी नहीं, ऐसे करते करते देखेंगे कि 17 से लग रहा है। ठीक है, तो 17 से लगाएंगे तो 17 एकम 17 और ये फिर इसमें आ गया 11, तो 17 सत्ते 19 से। ठीक है, ये हम इसको गुणनखंड में बांट दिए। ठीक है, अब इसको जो है कि रूट में लिखेंगे। ये रूट वर्गमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, ये चिन्ह किसका होता है? वर्गमूल का। ठीक ना, ये चिन्ह किसका होता है? वर्गमूल का। और इसमें इस जो भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना होता है उसका तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं और उसको रूट में, ठीक है, जितने भी संख्याओं से लगाए हैं उसको गुना के रूप में लगा देते हैं, लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम लोग किससे किसे लगाए हैं? 5 5 17 17, तो इसको गुना के रूप में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिख दिए। अब इसमें जो है कि जोड़ा बिठाना है। इसमें क्या करना है? जोड़ा बिठाना है। जोड़ा का मतलब कि 2 गो, 5 का जोड़ा बैठ गया, 17 का जोड़ा बैठ गया, और जिसका जिसका जोड़ा बैठ गया उसको एक एक बाहर निकाल लेंगे। 5 का जोड़ा निकला बैठा तो 1 निकाल लेंगे, 17 का जोड़ा बैठा तो 1 17 निकाल लेंगे। इससे क्या बन गया? 17 पचे 85। यही आपका हो गया आंसर। ये तो हो गया गुणनखंड विधि से निकालने का तरीका। अब आइए इसको देखते हैं दीर्घ विभाजन विधि के तरीके से। दीर्घ विभाजन विधि में क्या होता है कि जो संख्या होती है उसको ऐसे लिख देते हैं और उसको दोनों तरफ से ऐसे डंटी पार देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कि अपने दाएं हाथ के तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बिठाते हैं। तो देखिए यहाँ से जोड़ा बिठाना शुरू करेंगे, उसके ऊपर जोड़े के ऊपर रेकड़ी ऐसे पार देंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ जहाँ बैठेगा रेकड़ी, जहाँ जहाँ जोड़ा बैठेगा वहाँ वहाँ रेकड़ी बैठा देना है। अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो उसको ऐसे ही रेकड़ी पार देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि जोड़ा बैठ गया। जोड़ा बैठ गया तो हमें जिन 2 संख्याओं का, अगर 2 संख्या को जोड़ा बना है तो 2 संख्याओं में भाग करके देखना है। इसमें देखना है कि हमको सबसे पहले देखना है कि हम यहाँ तो सबसे पहले ऐसी संख्या से भाग करना है इस संख्या में कि उसी संख्या से गुना करना है। मान लीजिए हम अगर यहाँ 8 बैठाते हैं तो यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 और 8 ही से लगाना भी है, मतलब कि 8 से भाग भी करना है इस वाले संख्या को। ठीक है, 8 बैठाएंगे तो 8 ही से गुना करके करना होगा और 9 बैठाएंगे तो 9 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसा गुना करेंगे ना कि इससे छोटा हो जाए या इसके बराबर हो जाए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि अगर हम 8 बैठाते हैं तो 8 8 64 आ रहा है, और अगर 9 बैठाएंगे तो 9 9 81, जो कि 72 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम 8 ही लगाएंगे। ठीक है, 8 8 64, हम जितना संख्या यहाँ लिखेंगे उतना ही से गुना करना है और इसके आसपास का संख्या लाना है, या तो इसके बराबर लाना है या इससे कम लाना है, इससे बड़ा नहीं लाना है। ठीक है, तो 8 8 64 कितना है? 64 ना आया, तो अब इसमें से और इसमें घटा देना है। 72 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। अब ये जो जोड़ा बैठा है ये सेम यहाँ पर उतर के आ जाएगा 825 से। कितना बन गया? 825। अब ये जो ये और ये संख्या इसको क्या करना है? जोड़ देना है। 8 और 8 16। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या बैठाना है ना कि उसी संख्या से गुना करने पर इतना आ जाना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है तो एकदम 5 लगेगा, तब है ना 5 से 5 गुना करेंगे तो लास्ट में 5 आ गया जी। देखिए तो लास्ट में 5 है तो यहाँ 5 बैठाते हैं। इससे ये सब पहचानने का तरीका है, आप करते करते पहचान जाएंगे कि कैसे कैसे करना है। देखिए गुना करते हैं। 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 36 2 32 के 2, हाथ में रहा 3, 5 1 5 3 8। देखिए 825 आ गया 5 बैठाने पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? 5 बैठा दिए। यहाँ पर भी 5 बैठाना है। ठीक है, और यहाँ 5 लिखना है। जितना आया गुना करने पर यहाँ लिख देना है और इसको फिर से ऐसे कर देना है, इसमें से घटा देना है और इसको यहाँ से फिर जोड़ देना है 170। तो हमारा यहाँ अगर यहाँ 0 आ गया तो यहाँ जितना भी संख्या है ना वही इसका वर्गमूल होगा दीर्घ विभाजन विधि से। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 85 आंसर। देखिए तो ये दोनों का मान सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम आ रहा है ना। तो ये दोनों तरीका मैंने अपने स्तर से आप लोग को बता दिया। अगर फिर भी आप लोग को ना समझ में आए
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। आप लोगों को ये ऑफर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9006625334। ये मेरा काची है व्हाट्सएप नंबर। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप व्हाट्सएप करके हाई लिख के भेज देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको कुछ डाउट है। हम आपको सीधे कन्वर्सेशन के तौर पे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, या तो फिर हम इसका जब रिवीजन करेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, जैसे देखें हम इसमें तो जोड़ा वाला बता दिए। अब चलिए एक और जो आप लोगों को डाउट होगा कि एक सिंगल वाला बताइए। तो ये सिंगल वाला बताते हैं आप लोगों को। मान लीजिए कि 156 और 25 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसको तो सबसे पहले दीर्घ विभाजन विधि के तौर पर ऐसे कर देंगे। फिर इधर से जोड़ा बैठाते चलेंगे, जोड़ा बैठा दिए और फिर अगर ये नहीं, इसका जोड़ा नहीं बैठा तो इसको ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए इसके आगे, ये ना लगा, देखिए सबसे पहले कौन सा है, एक है। तो एक कैसे आ सकता है, किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर एक आएगा तो एक। ठीक ना, अगर 101 ही से गुना करेंगे तो एक ही ना आएगा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि एक ही आएगा। ठीक है, इसको जोड़ देना है और जितना गुना करने पर आए यहाँ पर लिख देना है 1 गुने 1, ये पूरा घट जाएगा, कितना उतर जाएगा 56। देखिए तब यहाँ पर कितना उतर गया 56, ये वाला जोड़ा यहाँ पर सीधे उतर गया। ठीक है, जब यहाँ पर 56 उतर गया तब हमको देखना है कि यहाँ पर कितनी कौन सी संख्या बैठाएं कि उसी संख्या से गुना करने पर या तो इसके बराबर आए या इससे कम आए, इससे बड़ा न जाए। ठीक है, तो ढेर बच्चे क्या सोचेंगे कि यहाँ पर 8 बैठा देते हैं, यहाँ से 2 से गुना कर देते हैं, 58 आ गया। ये रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या बोले, जितना यहाँ पर बैठाएंगे उतना ही से गुना करना है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है तो सबसे पहले 3 बैठा के देखेंगे, 3 तरीके में 3 बैठा तो 3 ही से गुना करना है। ठीक है, 4 बैठाएंगे तो 4 ही से गुना करना है, 5 बैठाएंगे तो 5 ही से गुना करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। 3 बैठा है तो 3 तरीके 9, 3 दूनी 6, ये बड़ा हो जा रहा है तो एब्सोल्युटली कितना बैठेगा, 2 बैठेगा। 2 बैठाएंगे तो 2 से उसे गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, कितना आ गया 44, जो कि 56 से छोटा है। तो यहाँ अगर हम यहाँ 2 बैठाएंगे तो यहाँ भी तो 2 बैठाएंगे ना। चलिए तो यहाँ भी बैठा दिए 2, यहाँ भी 2 बैठा दिए। ठीक है, कितना आया हमारा 44 ना आया। अब इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए, 24 हो जाएगा, 22 और 2। ठीक है, अब यहाँ इसमें से इसमें घटा दीजिए तो 56 में से अगर 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला कितना बचेगा, अब ये वाला 25 यहाँ पर सीधे यहाँ पर आके उतर जाएगा तो 12 25। ठीक है, अब अगर हम इसके बगल में देखिए यहाँ पर 5 है तो हम इसके लास्ट में अगर 5 बैठाएंगे तो 5 ही ना आएगा। जाहिर सी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। 5 बैठाएंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो 12 25 गुना करने पर इतना ही आएगा। अब अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो देखिए यहाँ पर गुना करके दिखा देते हैं। 5 5 25, 2 5 22 22, हाथ में 2 5 दूनी 10, 2 12। देखिए 12 25 आ गया ना, तो यहाँ पर एब्सोल्युटली है 5 ही बैठेगा। जब यहाँ पर सेम आ गया तो यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, आ गया, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे 250 और यहाँ पर जितना आया वो हमारा हो गया आंसर। तो इसका ऐसे मान लीजिए कि अगर ऐसे भी दिया हुआ है √अंडर 156 25, तो इसका भी मतलब वही है कि वर्गमूल पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 125 आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, एक और बात, जो भी नए स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग इतनी दूर तक पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा वर्गमूल का भी टॉपिक जैसा कि ख़त्म हो गया। चलिए देखते हैं कि कुछ संकेत, जैसे कि मान लीजिए अगर 156 225 के पावर में 1/2 दे दे तो लोग समझते कि क्या दे दिया। ये कुछ नहीं दिया है, पावर में 1/2 है, इसका मतलब वही है कि 156 का वर्गमूल।
156 25 का वर्गमूल, ठीक है, क्योंकि अच्छा 156 25 ना है तो 156 25 का वर्गमूल। वर्गमूल का एक और बात आप लोगों को पता चल गया होगा कि पावर इन 1/2 रहे तो घबराना नहीं है, उसका मतलब है कि उसका वर्गमूल पूछा है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर ऐसे दे दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही संख्या देगा, अलग भी संख्या दे सकता है, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान देना है। अगर यहाँ छोटा सा 2 लिखा हुआ है तो इसका भी मतलब है वर्गमूल, ठीक है। और हाँ एक और बात, अगर यहाँ पर ऐसे करके ये 3 दे दिया छोटा में तो इसका मतलब समझना कि ये घनमूल का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? घनमूल का, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भूलाइएगा नहीं, ये एग्जाम में बहुत काम देगा आप लोग को, ठीक है। ये वाली बात आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं हम कि। और ये वर्गमूल का छोटा मोटा कंसेप्ट था जो कि हम आप लोगों को पूरा करवा दिए हैं। इसके बाद जैसे कि कल से आप लोगों का मेगा चतुर्थी का बुक है, उसमें से हम आपको लोग को क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ऑब्जेक्टिव का और PYQ का। जितने भी PYQ के क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे उसको सॉल्व करवाएंगे और अपने तरफ से भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम कमर कस लीजिए कि हमको तैयारी जमदार करना है, दमदार करना है, जोरदार करना है। वहाँ जाना है तो एग्ज़ाम सेंटर से निकलें तो ऐसा न लगे कि हम कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन जो पढ़े नहीं हो, वहाँ जाना है, आराम से एग्ज़ाम देना है, कोई घबराना नहीं है। ये मेरी गारंटी है कि 40 से 50 दिनों के अंदर अंदर आपका NMMS का सिलेबस मैं ख़त्म करवाऊँगा, मैथ और सेट दोनों, और ऐसा ख़त्म करवाएंगे कि आपका क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग मेरे पे विश्वास रखें और ख़ुद पे भी विश्वास रखें, ठीक है। बस इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और हाँ एक होमवर्क दे देते हैं कि जैसे आप लोगों ने 1 से 50 तक वर्ग निकाला था, उसी तरीके से जितने भी 1 से 50 तक वर्ग होंगे उसका वर्गमूल निकालना है और उसको याद भी कर लेना है। मान लीजिए कि पूछ देगा 729 का वर्गमूल, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको निकालने आता है, मगर वहाँ निकालने का तो टाइम नहीं ना देगा। मान लीजिए कि अगर हम याद रहेगा तो सीधे लिख देंगे 27, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए याद करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना। हम याद कर लीजिएगा, ज़रूरी से ज़रूरी वो आपके पास वर्ग निकाला हुआ होगा तो उसी वर्ग को फिर से वर्गमूल निकालना है। किस विधि से? तो दोनों विधि से, गुणनखंड विधि और दीर्घ विभाजन विधि, ठीक है। तो ये होमवर्क आपका आज लास्ट है। कल आप लोगों का वर्ग और वर्गमूल का पूरा ऑब्जेक्टिव ख़त्म करा दिया जाएगा और PYQ भी ख़त्म करा दिया जाएगा। और हाँ जब ये वर्ग और वर्गमूल ख़त्म होगा तो एक छोटा सा टेस्ट होगा और उसके बाद जितने भी PYQ के सेट और मैट के क्वेश्चन होंगे उसको हम खुद सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों का स्टार्टिंग क्लास था, इसीलिए आप लोग को वर्ग और वर्गमूल पढ़ा दिए, वरना मेरा तो सोचना था कि ऑब्जेक्टिव ही करा दें, PYQ ही करा दें, मगर चलिए कोई बात नहीं है। ये भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छा ही हुआ। तो तैयार रहिएगा, ये पूरा चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद से PYQ पूरा सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि PYQ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, आप लोग बस हमारे साथ ऐसा ही बने रहिए मेरे ऊपर। बस आप लोग हम बस आप लोगों से यही विनती कर बोल रहे हैं कि आप हम पर विश्वास रखिए। आप लोगों का सिलेबस ख़त्म होगा और अच्छे से सिलेबस ख़त्म होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं इसमें से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे कुछ बच्चों को जो है कि डाउट पैदा रहा होगा कि क्या सिलेबस ख़त्म हो पाएगा इनसे कि नहीं हो पाएगा, अच्छे से ख़त्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब खत्म होगा, अच्छे से ख़त्म होगा, क्वेश्चन भी लड़ेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ। जब आप जाइएगा ना एग्ज़ाम देने तो आप बोलेगा कि हाँ राकिब भाई ठीक बोल रहे थे, ठीक है। और हाँ एक और बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितने भी बच्चे नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस दबा दें ताकि आप लोगों तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।